नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपूर्व वर्मा यूपी के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल वर्मा फिश सीड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उस प्रोडक्ट का नाम है बायोक्लीन पीबी, जो कि मार्केट में जियोलाइट के नाम से भी अवेलेबल है। इसका प्रयोग किसान भाइयों को अपने तालाब में क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये जो पैकिंग है किसान भाइयों, ये 5 kg की पैकिंग है और इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपोनेंट है, जिससे इन सभी कंपोनेंट से मिलकर ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो मैं किसान भाई, जितने भी किसान भाई फार्मिंग कर रहे हैं, जनरली उनको 3 प्रकार की समस्याएं अपने तालाब में या पूरे एक्वाकल्चर में देखने को मिलती हैं। एक तो आपका डीओ हो गया है, दूसरा आपका पीएच हो गया है और तीसरा जो मेन इकोसिस्टम मेंटेन रखता है वो है अमोनिया। इसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम आती है सारी की सारी प्रॉब्लम मेन अमोनिया ही करता है। पीएच अगर आपका डिसबैलेंस हुआ तो काफ़ी हद तक वो सही हो जाता है, 1 से 2 दिन में रेगुलेट कर सकते हैं आपको। डीओ भी आप उसको सही कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। लेकिन अमोनिया जो एक ऐसी समस्या है किसान भाइयों को, जो एक्वाकल्चर में देखने को मिलती है, जिसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे आप पंगास का कर रहे हो, रूपचंदा का कर रहे हो, मांगुर का कर रहे हो या आईएमसी का कर रहे हो, अमोनिया बननी स्वाभाविक सी बात है। अगर मछली फीड इंटेक करेगी तो स्कीटा निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो अमोनिया की तरफ आपको लेके जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आज बताने वाला हूँ कि इसका यूज कब और क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में, कितने तालाब पे कितनी बार इसको यूज करना चाहिए, और इससे सबसे ज़्यादा जो मछलियों की मोर्टेलिटी होती है वो मछलियाँ कौन कौन सी हैं, कार्स में कौन सी हैं और कैटफिश में कौन सी हैं। तो किसान भाइयों, आप जब भी कल्चर करते हैं तो मछलियाँ जब आपकी नॉर्मल साइज में रहती हैं, मीन्स 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक रहती हैं, तो अमोनिया का लेवल काफ़ी हद तक कम बना रहता है, क्योंकि उस टाइम पे मछलियाँ फीड इंटेक करना काफ़ी हद तक धीमा करती हैं, इनकी फीडिंग काफ़ी हद तक कम रहती है और नंबर ऑफ अमाउंट देखा जाए या केजी के हिसाब से देखा जाए तो फीड काफ़ी हद तक कम पड़ा रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सारी की फिशेज, जितने भी आप फिशेज कर रहे हैं, उनका साइज जो होता है या उनका जो वेट होता है एबो 500 ग्राम प्लस होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ मोर्टेलिटी की ओर जाती हैं वो होती हैं आपकी बॉटम फीडर, मीन्स नैनी, जिसे आप एक जनरल भाषा में आप नगल भी बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है कार्प में एक और आती है, इसे बोलते हैं कॉमन कार्प या चाइना। और ये मेन अमोनिया बनती कब है किसान भाइयों? 2 मौसम एक ऐसे हैं जिसमें कि अमोनिया का निर्माण काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रहता है। अब समस्याएं आती हैं किसान भाई, हमारे पास कॉल भी आता है कि हमारे तालाब का पानी बिल्कुल काला पड़ गया है और उसमें बदबू भी आने लगी है। तो उस समय आप करेंगे क्या? आपकी मार्केट में कई तरह की ऐसी दवाएं हैं जहाँ पे लोग बीकेडी दे देते हैं, सैनिटाइजर वगैरह दे देते हैं, लेकिन बीकेडी का एक अलग यूज है किसान भाइयों, जियोलाइट का एक अलग यूज है। आप मछलियों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप बीकेडी का यूज कर सकते हैं। हमारी इससे पहले जो वीडियो पड़ी है वो बीकेडी से ही रिलेटेड है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जियोलाइट का यूज नहीं किया जा सकता है। अमोनिया अगर बनी है तो सिर्फ और सिर्फ जियोलाइट से ही जाएगी। और जो फीडर, ये जो बॉटम फीडर वाली जो मछलियाँ होती हैं ये सबसे नीचे ही रहती हैं और अमोनिया जो बनती है वो बॉटम, बिल्कुल बॉटम पर ही बनती है। तो जब आप इसका यूज करेंगे, इसका मेन वर्क ही यही है कि ये आपके जो पॉन्ड का जो बॉटम रहता है उसको क्लीन कर देता है। क्लीन कैसे कर देता है? जितनी भी आपकी हार्मफुल गैसेज रहती हैं, अमोनिया हो, नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, सारी जितनी हार्मफुल गैसेज रहती हैं इनको अब्जॉर्व कर लेता है। पॉन्ड की क्वालिटी को बेटर करता है, वाटर को मेंटेन करता है, जितने भी वाटर के पैरामीटर हैं उनको मेंटेन करता है। जितना भी आपका पानी का कालापन है, चाहे लालपन हो गया हो चाहे कालापन हो गया हो, वो सबको बिल्कुल कंट्रोल कर देता है। और इसका यूज कब करना है? एक आपको यूज करना है अगर आप कार्प्स का कल्चर कर रहे हैं, मीन्स आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग या लो डेंसिटी का कल्चर कर रहे हैं, आपको 10 से 15 kg पर एकड़ यूज करना है। अगर आप कैटफिश का कल्चर कर रहे हो, चाहे वो पंगास हो या रूपचंदा हो या मांगुर हो या देसी सिंगी हो, देसी मांगुर हो, इन सब का अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो 20 से 30 kg पर एकड़ यूज करना है। और नॉर्मली अगर आप जब आप बच्चा स्टॉक कर रहे हैं तब उसका आपको यूज मंथली मूड पे या वीकली मूड पे 1 बार करना है या मंथली मूड पे 2 बार करना है। जैसे जैसे आपकी फिशेस का साइज इंक्रीज होता जाता है उसकी अकॉर्डिंग हम लोग जियोलाइट को
मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। इसके यूज करने से मछलियों में स्ट्रेस जो तनाव रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहेंगी, तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगी, तो फीड इंटेक अच्छी तरह से करेंगे, उनकी सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है, ग्रोथ भी काफ़ी हद तक सही रहती है, तेजी से बढ़ती है। और जियोलाइट का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो बरसात में किसान भाइयों या फिर ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। और यूज करने का रीज़न ये है कि चूंकि बरसात और एक विंटर सीजन दो ऐसे सीजन है जिसमें सनलाइट बिल्कुल ना के बराबर रहती है। 2-3 दिन तक सनलाइट नहीं निकल पाती है, धूप नहीं निकल पाती है। उसके कारण वाटर का जो टेम्परेचर रहता है आपके पानी का टेम्परेचर रहता है, सनलाइट के कारण जो भी फोटोसिंथेसिस होती है जिसके कारण आपका एक ऑक्सीजन जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो वो सब आपकी जितनी भी आपकी रिएक्शन रहती है पाउंड की जो फोटोसिंथेसिस वाली वो नहीं हो पाती हैं। उसी के कारण आपके तालाब में अमोनिया जनरेट हो जाती है। इसके अगर आप बायोफीड इसका यूज कर रहे हैं, आप बायोक्लीन पीबी का, आपको 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो भी किसान भाई इस मेडिसिन को यूज करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हम आपको ये दवा आपके घर तक अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि वर्मा फिश सीड एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा परिवार है जिसमें से जुड़े हर फार्मर को एक अच्छी सी जानकारी, बिल्कुल सच्ची जानकारी, अच्छी जानकारी, बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट और एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो भी आपको यूज में लाना सिर्फ वही यहाँ से आपको दिया जाएगा। फालतू की दवाएं हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि आपको सिर्फ अगर एक दवा चाहिए तो वहाँ पे आपको हम सिर्फ एक ही दवा का यूज बताएंगे, ना कि मार्केट में अगर आप निकलेंगे तो अगर आप में अमोनिया बना है तालाब में तो वहाँ पे 4-5 दवाइयों का यूज नहीं करना है किसान भाइयों। वहाँ पे होता ये है कि अगर किसान जानकारी नहीं है उसको, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं जानकारी नहीं है तो वहाँ पे आपको अमोनिया को बता के 4-5 प्रकार की आपको दवाएं दी जाती हैं। उसको इतना पैसा खर्च करने की किसान भाइयों कोई आवश्यकता नहीं है। आप दवा सिर्फ वही यूज करिए जो आपके कल्चर में यूज होनी है। तो जो भी किसान भाई हमसे दवा खरीदना चाहते हैं वो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के घंटे को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप सभी किसान भाइयों तक सबसे पहले पहुंचा जा सके। नमस्कार।